सो मित्रों, फाइनली योर कॉस्टिंग पेपर इज डन 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 डन। अब बारी है ऑडिट की। अब ऑडिट की फील्ड में आ जाओ। बट सर, ये 1.5 डेज में हम ऑडिट कैसे मैनेज करेंगे, किस फ्लो में हमें टॉपिक्स को कवर करना है, और अगर ऑडिट का पेपर भी लॉ जैसा टफ आ गया तो उसको कैसे डील करना है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मेक श्योर वीडियो पे आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके। एंड सर, लाइक टारगेट रखेंगे 400 लाइक्स का, जो मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी पॉजिटिविटी से अचीव करा दोगे। तो सबसे पहले सर, नाउ इज द टाइम गेट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। बहुत हो गया मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये वेरिएंस वो वेरिएंस। अब ऐसे इसकी फील्ड में आ जाओ, ठीक है सर। अब बारी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की चटपटी कहानियां पढ़ने की। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा, इस तरह की मजेदार बातें पढ़ने की, ठीक है। रोमा की साथ से आपको मिलाएंगे, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड से भी मिलाएंगे कारो 2020 पढ़ाते वक्त। तो नाउ अब इट्स अ वेरी फील गुड सब्जेक्ट, अब आपको मजा आने वाला है। ओके सर। अब सर, हमारा जो रिवाइज करने का तरीका है वो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो भी कॉन्सेप्ट है रीड करो। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, यानी जो भी आपको चार्ट बनाया है, मेमोरी टेक्निक दी है, उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। देन रिकॉल द पॉइंट्स एंड आफ्टर दिस जस्ट मूव ऑन, ठीक है। अगर किसी टॉपिक के अंदर 8 से 10 पॉइंट भी दे रखे हैं तो आपको 8 से 10 पॉइंट्स की चिंता नहीं करनी। कोई भी 5-6 पॉइंट्स अगर आप तमीज से रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, दैट्स इनफ। अब आगे मूव ऑन करते जाओ, ठीक है। जो भी आज आप पढ़ रहे हो, डोंट वरी, एग्जाम में याद आ जाएगा। आपने बहुत मेहनत कर रखी है अब तक, सारी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है सर। रही बात क्वेश्चंस की, देखो पहली प्रायोरिटी आपने अपने नोट्स को देनी है। जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक है उसको आपने पहली प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर आपको नीड लगती है यार मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह कर रखे थे, ठीक है, तो उसको मुझे देखने की जरूरत है, तो उसको देख लो, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑडिट के साथ बेस्ट पार्ट क्या है, 95% क्वेश्चन आर डायरेक्ट। तो जो 95% डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो जैसे आपने नोट्स करे वो आपके साथ हो गए। बाकी 5% क्वेश्चन भी ना मोटा माटी आपने अपने पुरानी रिविजन्स में हैंडल कर ही रखे हैं। तो वैसे नीड नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है तो जरूरत पड़े तो मार्क्ड क्वेश्चंस को देख लेना। और अगर आप इतने बदमाश बच्चे हो जिसने आज तक कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे रखी है, जो आप नोट्स कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको एक बार गो थ्रू करके चल सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। अब सर ये बता दो आज क्या कवर करना है। आज यानी 11th ऑफ सितंबर को आप सबसे पहले कवर करो चैप्टर नंबर 1, इंट्रो टू ऑडिट, ठीक है। ऐसे 210, एसक्यूसी 1, ऐसे 220, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी क्वेश्चंस वाले वीडियो में भी कि इसकी अकेले की वेटेज 14 to 18 मार्क्स रहती है आपके एग्जाम में, मतलब मिनिमम 14 मैक्सिमम 18 मार्क्स तक वेटेज जा सकती है। तो इसको तो सबसे पहले आज आपने कंप्लीट करना है, ठीक है सर। रात को आप अराउंड 7 आवर्स की स्लीप ले लो। फिर उसके बाद जो आपका डे 1 होगा 12th ऑफ सितंबर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। 7 to 8:30 फर्स्ट 1.5 आवर में आपने ऑडिट प्लानिंग कवर करना है। अगले आधे घंटे में आपने कवर करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इन दोनों के मिला के सर कितनी वेटेज बन जाती है तो मैं बता दूं, ऑडिट प्लानिंग की वेटेज है 12 to 13 मार्क्स, एंड डॉक्यूमेंटेशन की वेटेज आप मान सकते हो 4 to 5 मार्क्स। यानी सुबह सुबह आप कम से कम 16 to 18 मार्क्स तो ऐसी मजे मजे में क्लियर कर लोगे, ठीक है। इतना तो आप आराम से कवर कर लोगे। ये वाला जो पीडीएफ है, डोंट वरी, मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं सारे रिसोर्सेज एक साथ एक गूगल ड्राइव लिंक पे दे दूंगा। तो आफ्टर दिस वीडियो वहां पे क्लिक करके आप ये सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है सर। इसके बाद सर, नाउ इज द टाइम फॉर योर ब्रेकफास्ट। 1 घंटा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया आप अपना नहा धो लो, नाश्ता पानी कर लो, एवरीथिंग यू कैन मैनेज इन दिस 1 आवर। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है तो ये आधे घंटे में निपटाने की कोशिश करना, ठीक है सर। देन यू बिगिन विद अ वेरी इजी सीरीज, ऐसे 700 की सीरीज, साथ में 299 और 600, इसके लिए भी मैंने आपको मोटा माटी 2 घंटे दे दिए। उसके बाद सर आप क्या करोगे, 1.5 आवर्स आपने मटीरियलिटी की मास्टर क्लास खत्म करनी है। मटीरियलिटी की मास्टर क्लास यानी मटीरियलिटी, सैम्पलिंग और ऐसे 450। ये जो तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें से किसी ना किसी एक में से तो पक्का पक्का आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 से भी मिल जाए, ओके सर। फिर आएगा हमारा लंच ब्रेक, 2 से 2.5, आधा घंटा आप अपना मस्त पेट पूजा करो। उसके बाद 2:30 से लेकर 3:30 लंच के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में दे रहा हूँ, कारो 2020 और कंपनी ऑडिट। फिर उसके बाद आई एम गिविंग यू 45 मिनट्स फॉर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, ये हमारी बुक वाला है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस क्वेश्चन बैंक वाले एरियाज पे कर सकते हो, जिन जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है उन एरियाज को थोड़ा बेहतर तरीके से करो, और बाकियों को बस समझ के रीड करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपने 30 मिनट्स निकालने किसके लिए, ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, 4:15 से 4:45। यहां पे भी आपका मेजर फोकस क्वेश्चन बैंक पे रह सकता है, बिकॉज ये ऐसे एरियाज है इन पे से जब भी क्वेश्चन आया है तो वो उन्हीं एरिया से जिनमें या तो पहले आरटीपी में क्वेश्चन आ चुका है या एमटीपी
12वीं में या पास्ट एग्जाम में, तो क्वेश्चन बैंक पे भी फोकस करोगे तो काम चल जाएगा। फिर सर नेक्स्ट हाफ एन आवर 4:45 to 5:15 आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे करना है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे भी अगेन यू कैन फोकस जस्ट ऑन द क्वेश्चन बैंक। एंड लास्ट में सर आता है हमारा फेवरेट चैप्टर, जिसके लिए मैंने आपको अराउंड 2 आवर्स दिए हैं, दैट इज बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में भी आपका फोकस एरिया कैन बी द एडवांसेस, जो आईसीआई का फेवरेट एरिया, इसको तो भैया बिल्कुल एकदम आपने अच्छे से करके चलना है, ठीक है सर। यहाँ पे किसी भी एरिया में आपको कोई भी दुख दुविधा दिक्कत आती है तो आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो। उस रिवीजन वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी अच्छे से रिवाइज करा रखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस रुकना मत, ठीक है। चलते जाना चलते जाना चलते जाना, आपने रुकना नहीं है, ठीक है सर। बैंक ऑडिट के ऊपर भी अगर आपके पास एक अच्छा कंफर्ट है तो मैंने एक क्विक रिवीजन डाली है जिसमें मैंने 50 मिनट्स में सारे बैंक ऑडिट के कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कराए हैं, ठीक है सर। देन कम्स द इवनिंग ब्रेक, 15 मिनट का आप इवनिंग ब्रेक ले सकते हो, जाओ मस्त टहल वहल के आओ, ठीक है। एंड देन अगेन गेट बैक दैट एनर्जी, बिकॉज क्या होता है ना, इतना सारा पढ़ने के बाद माइंड थक जाता है, तो थकने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। सो 15-20 मिनट का एक बढ़िया इवनिंग ब्रेक ले लेना, नीचे चले जाना, टहल वहल के वापस आ जाना, ठीक है सर। फिर उसके बाद 1.5 आवर्स आई एम गिवन यू फॉर दीज Q2 स्टैंडर्ड्स, 2-3 पेज के स्टैंडर्ड्स है, 500, 501, इससे लेके 550 तक आपने स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करके चलने हैं। फिर सर डिनर हाफ एन आवर, उसके बाद 9 to 10:30 1.5 आवर आई एम गिविंग यू फॉर 560, 570, 580 प्लस ऐसे 260 एंड 265, ठीक है। इनको आपने एकदम अच्छे से यहाँ पे कवर करके चलना है। देन सर 45 मिनट्स आई एम गिविंग यू फॉर इंटरनल ऑडिट, ऐसे 610, एंड लास्ट में आपने सोने से पहले कंप्लीट करना है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी 4-5 पेज का स्टैंडर्ड है, आराम से आप मैनेज कर लोगे। फिर उसके बाद आई एम गिविंग यू 7 आवर्स ऑफ स्लीप, ताकि आप एकदम फ्रेश उठो और एकदम अच्छे से पेपर के साथ डील कर पाओ। नाउ ऑन द एग्जाम डे, दैट इज डे नंबर 2, 13th of September, गुड मॉर्निंग, इट्स द एग्जाम डे। अब भैया आपको एक काम करना है, जितने भी आपने अब तक एफर्ट्स करे हैं ना, ठीक है, क्लासेस देखना, रिविजन्स करना, ठीक है, क्वेश्चंस कवर करना, उसके बाद अभी भी 1.5 डेज में एफर्ट्स करे जा रहे हो, इन पे भैया आपको भरोसा रखना पड़ेगा। इन पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि आई हैव नाउ गिवन माई बेस्ट। अब सर जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, अब भगवान के भरोसे है चीज़ें, कहीं ना कहीं अब जाके मैं अपना बेस्ट दूंगा एग्जाम में, एंड आई विल क्लियर द एग्जाम्स। इस तरीके से आपने अपनी सोच रखनी है, बी पॉजिटिव, ओके सर। अब सर 7:30 to 10:30 3 घंटे आपने हमको किसके लिए दिए हैं, उस चैप्टर के लिए जिसकी वेटेज अराउंड 18 to 20 मार्क्स रहती है आपके एग्जाम में, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी मैं कुछ फोकस एरियाज बता देता हूं। मैंने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट दी है, जिसमें मैंने रीसेंट आरटीपी एमटीपी के टॉपिक्स बताए, उसको तो पहले अच्छे से करना। साथ ही साथ ये जो डिस्क्लोजर्स वाला एरिया, इसमें से भी हर बार कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। तो डिस्क्लोजर प्लस रीसेंट आरटीपी एमटीपीज और अजर्शंस, इन एरियाज को भी एक बार आप ढंग से कर लेते हो प्रायोरिटी पे, दैट इज गुड इनफ। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है इस 3 घंटे में, तो आप बाकी एरियाज को भी एक बार गो थ्रू करके चल सकते हो। फिर उसके बाद सर आप हाफ एन आवर लेंगे फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद 1 hour 30 minutes, ठीक है, 1.5 hours यू आर गेटिंग फॉर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी वेटेज कितनी रहेगी, 6 to 8 मार्क्स की वेटेज आप एग्जाम में मान सकते हो। अब यहाँ पे सर क्या आएगा, सबसे पहले जो मैंने एरियाज ये वाले दे रखे हैं, इनको पहली प्रायोरिटी पे करना। फिर जो बचे कुछ एरियाज हैं उनको मैंने अदर्स की कैटेगरी में डाला, टाइम बचे तो फिर आप उनको करके चल सकते हो। जो भी एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं, उसके नीचे जो 5-6 पॉइंट दे रखे हैं उसी पे फोकस करके चलोगे, आपका काम बच जाएगा। सर ये सारे प्लानर और रिसोर्सेज हमको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये 1.5 डेज प्लानर, उसके बाद जो प्रायोरिटी टॉपिक्स की आपने लिस्ट दे रखी है, ठीक है, इसके अलावा प्रायोरिटी क्वेश्चंस, जिन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, इन सब के लिए मैं क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, इसको ज्वाइन कर लो, फटाफट जाके इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है सर। ये प्लानर आपको वहीं मिल जाएगा, और प्लानर के नीचे ही मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे। इवन जो आरटीपी एमटीपी आई थी लेटेस्ट, उसके जितने भी नए क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं के वहीं मिल जाएगी, ठीक है। अब भैया इतनी मेहनत काफी है, दैट्स इट, इनफ माय फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है सर, गेम बड़ी सिंपल है। कॉस्टिंग का पेपर जैसा बच्चे बता रहे हैं, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे पोल किया था, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा इट वाज इजी टू एवरेज कैटेगरी, ओके सर। एफएम एसएम जो था पिछली बार टफ आया, ठीक है, अब इस बार चांसेस है कि हो सकता है एवरेज लेवल पे आ जाए, यानी जो पेपर थोड़ा मजेदार आ सकता है दैट कुड बी ऑडिटिंग, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं सीए फाइनल लेवल की बात करूं तो पिछली बार भी ऑडिट वाज अबव एवरेज और टफ, इस बार भी ऑडिट वाज अबव एवरेज टफ। सो गारंटी नहीं है कि पिछली बार एफएमएसएम टफ आया तो इस बार वो टफ नहीं आएगा, ऑडिट टफ आएगा। बट मैं बोलता हूं बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। जो आएगा क्या सिर्फ वो मेरे लिए आएगा या किसी और के लिए आएगा, नहीं सर, वो सबके लिए आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या मेरा पेपर आपका पेपर अलग है? नहीं सर, जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे सबका पेपर सेम आएगा, ओके सर। अब मैं आपको बताता हूं जिन बच्चों ने लॉ का पेपर अटेम्प्ट किया इंटर में, व्हाट वाज द लर्निंग फॉर देम।
लर्निंग ये थी कि जब भी पेपर थोड़ा अबव एवरेज वाला आता है ना, तो बाकी दो पेपर तो ठीक ठाक आते हैं, उन बाकी दो पेपर में तो आराम से हम 50-60 स्कोर कर सकते हैं और अच्छे नंबर बटोर सकते हैं। बट जो पेपर अबव एवरेज वाला होता है ना, उसमें आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, उसमें आपको 70-80 मार्क्स वाली एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। उसमें अगर आप 40-50 भी ले आते हो ना, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आपको ये बात समझ में आ रही है सर। तो ऐसे पेपर में ना हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आप ये मत देखो कि आईसीआई कैसा पेपर दे रहा है, आप अपने आप से ये सवाल पूछो मैं क्या कर सकता हूं। आप बस एक काम कर सकते हो कि ये जो 1.5 डेज है ना, इसमें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर दो, ठीक है सर। पेपर कैसे अटेम्प्ट करने की, पहले कौन से क्वेश्चन करने, फिर एमसीक्यूज कैसे करने, फिर बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो पेपर राइटिंग टिप्स कल मैं रात को आपको 8 बजे अराउंड 8-9 बजे के अराउंड यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, उसमें पूरा बताऊंगा। बट तब तक आपको जो भी मैंने प्लानर दिया इसको आप अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज सी व्हाट इज इन योर हैंड इज योर प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी रखोगे और एग्जाम को एकदम कूल एंड काम मैनर में अप्रोच करोगे, मैं बताऊं कैसा भी पेपर हो आप उसमें आराम से पास हो जाओगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो लॉ पेपर देके फीडबैक आया, सर हम ना टफ पेपर देख के इतना घबरा गए कि हम कुछ लिख ही नहीं पाए। मैं आपको मेंटली ये चीज के लिए रेडी कर रहा हूं, आप बस ऐसा मानो मेरी प्रिपरेशन बेस्ट है, ठीक है। जो पेपर आएगा वो सबके लिए आएगा, अब बस मुझे कूल एंड काम मैनर में जाना है, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस मेरे को सबसे अच्छे से आते हैं ना, वॉट एवर क्वेश्चंस आई नो द बेस्ट, वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स आई नो द बेस्ट, मैं उनको एकदम अच्छे से करके आऊंगा। और मैं बताऊं ना, आप शुभम सर के स्टूडेंट हो, ठीक है, शुभम केसवानी। जब मैंने आपके साथ ऑडिट पढ़ाया है ना, मैंने आपको स्टडी मटेरियल की छोटी छोटी बारीकियां भी आपके नोट्स में कवर करा के दी है। तभी जब मैं आज ये 1.5 डे स्ट्रेटेजी भी आपको बता रहा हूं ना, तो 1.5 डे स्ट्रेटेजी में मैंने आपको क्या बोला, नोट्स को एकदम अच्छे से करके चलो। क्योंकि अगर आपने नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से करे ना, एकदम अच्छे फ्लो में कवर करें, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, सब एकदम बढ़िया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सर। सो दैट्स इनफ माय फ्रेंड। रिमेंबर, टू पास यू जस्ट नीड 40s और 50s, जो भी आप पढ़ोगे एग्जाम में याद आ जाएगा, बिकॉज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, याद भी किया है, यूजिंग अवर अमेजिंग अमेजिंग चार्ट्स एंड मेमोरी टेक्निक्स, एंड दैट्स द सीक्रेट माय फ्रेंड। वही है जो आपको एग्जाम में रॉकस्टार बनाएगा। सो विद दिस कंफर्ट जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में एक कमिटमेंट जरूर कर दे दैट आई विल गिव माय बेस्ट इन द नेक्स्ट 1.5 डेज। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया इन द नेक्स्ट 1.5 डेज, मेरे से लिखवा लो, आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपने अंदर ये जज्बा रखना है, अपने अंदर ये जुनूनियत रखनी है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आऊंगा, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट 1.5 डेज है उसमें अपना बेस्ट दे दो, पक्का सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, द थिंग्स आर विद यू। कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, रिवीजन वीडियोस हैं आपके साथ, आप उसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, बस रुकना नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मंजिल अपनी है। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।